महेंद्रगढ़ शहर की नगरपालिका में प्रधान व अधिकारियों के बीच तालमेल बिगड़ा हुआ है। नगरपालिका प्रधान और अधिकारियों के बीच खींचतान फिर से शुरू हो गई है। इस आपसी खींचतान का नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन नुकसान आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। नगरपालिका प्रधान द्वारा नगरपालिका में कार्य नहीं होने व बिगड़े हालात को सुधारने की बात करते हुए कार्यालय में ड्यूटी में लापरवाही, कार्यालय में समय पर नहीं आने, लेखा शाखा के कार्य पूरे करवाने, शहर के विकास के लिए पूर्व में छोड़े गए टेंडर व सभी कार्यों की जांच करवाने, प्रधान के आदेशों की अवहेलना करने, एनडीसी के मामले, प्रॉपर्टी आईडी त्रुटि सुधार, भवन निर्माण के नक्शे की प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट देने, शहर के रुके हुए विकास कार्य करवाने, नए कार्यों की आचार संहिता हटने से पहले रूपरेखा तैयार करने को लेकर नगरपालिका सचिव सहित अन्य विभागीय उच्च अधिकारियों तथा स्थानीय विकास मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया, जिस पर नगरपालिका सचिव ने भी अपना जवाब देते हुए नगरपालिका प्रधान द्वारा अतिक्रमण व अवैध कब्जे किए जाने की शिकायत मिलने तथा पद का दबाव बनाने की बात कही है। तो वहीं नगरपालिका प्रधान का कहना है कि अगर नगरपालिका अधिकारी ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है तो वह अवैध कब्जे हटाने की शुरुआत आज उनसे ही करे, ताकि पता चले कि उन्होंने कितना कब्जा किया हुआ है। आपको पता है किस तरह भ्रष्टाचार का एक आरोप इनके ऊपर भी लगा था और एक चल रहा था, मतलब कि जो एनडीसी मामले में आज केस चल रहा है वो तो बाद की बातें, ये उसमें बरी होते हैं क्या होते हैं, लेकिन कि फिर भी इन्हीं को सारा चार्ज एक एनडीसी का कार्य करने के लिए दे दिया गया। इन सब से जब इन सब की मैंने कंप्लेंट उनको की है, ऊपर की है, तो इन्होंने बदले में आज ही को जवाब देना था। इन्होंने कल मेरे खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया। ये एक नोटिस मेरे को जारी कर दिया कि आपने नगरपालिका की जमीन विधायक, पूर्व विधायक की मदद से उनका नाम लिखकर, उनका सहारा लेकर आपने नगरपालिका की जमीन कब्जा हुई है, जिसमें हुड्डापात मेनली और हमारे बचपन स्कूल के पास की जमीन नगरपालिका जमीन कब्जा हुई है। और साथ में अनेक ऐसी जगह है कि भाई जो नगरपालिका अपने लोगों को, हो सकता है उसमें हमारे वर्तमान पार्षद जो हमारे साथी सहयोगी उनका ही नाम ले रहे हों कि उनका हमने सहयोग किया हो कहीं ना कहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हमारे डीएम से जब यहीं आ रहे हैं, आप सब चलेंगे मेरे साथ, कि मैं सबसे पहले हम ये भ्रष्टाचार की फाइलें हैं या क्या, इन्होंने क्या 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 करे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा ये है कि जहाँ पे भी मैंने अपने विधायक जी का, पूर्व विधायक जी का या किसी और के मेरे अपने प्रधान पद का वो करके जहाँ भी अवैध कब्जे की है, अभी हम डीएम साहब से कहेंगे जेसीबी बुलाए, वहाँ उस जगह पे चलेंगे, उनको आज ही तोड़ के आएंगे। जितने अवैध कब्जे हमने किए हैं उसका मेरे से शुरुआत की जाए और उसके बाद हमारे जितने भी पार्षद हैं उनकी संपत्ति या उनकी जांच की जाए कि उन्होंने तो अपने मकान, दुकान या कुछ भी अगर उन्होंने भी कब्जा कर तो उनके भी तुड़वाए जाए। और उसके बाद शहर के लोगों के जहां भी नगरपालिका जमीन है उसको अगर ये उसमें नहीं करते हैं तो मैं ये समझा जाएगा कि ये अधिकारी मिलकर शहर में की नगरपालिका जमीन पर अवैध कब्जा खुद करवा रहे हैं, अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो विकास की बातें हम, क्योंकि विकास की बातें इन मैटर, क्योंकि जब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े जिम्मेदार पद के ऊपर बैठे हैं, जब तक हम ही पाक साफ नहीं रहेंगे, जब हम पे ही इल्जाम लगेगा तो फिर हम कैसे हम शहर का विकास या क्या कर पाएंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने लिए कहता हूँ, इसकी शुरुआत मैं अपने से करता हूँ। तो फोन किया था कि कल मैंने फोन किया था कि आप कल अपने अधिकारी को सूचित कर दें, मेरे पास लेटर प्राप्त हुआ है कि मेरी जो जमीन है उसके ऊपर आप जैसे बुलाए जो मैंने कब्जे किया उसके ऊपर चलेंगे, उसको खत्म करके आएंगे। और अन्य अधिकारी भी प्रेजेंट है? जी, सभी अधिकारी प्रेजेंट है। अब देखते हैं क्या होता है। तो वहीं महेंद्रगढ़ शहर के एसडीएम संजीव कुमार ने कहा है कि अभी नगरपालिका में चल रहे सब मामले मेरे संज्ञान में आए हैं और जो भी शिकायत मेरे सामने आएगी उनका तत्काल ही समाधान किया जाएगा। देखो 1 महीने से हुए हैं लगभग। मैं जो भी कंप्लेंट आएंगी उनको टाइमली रिजॉल्व करेंगे और आपकी मैंने अभी बातें सुनी, आपने कहा मूवमेंट रजिस्टर भी कंपलसरी करेंगे, कोई भी शिकायत बायोमेट्रिक सिस्टम भी कंपलसरी उसे जल्दी जल्दी लागू करेंगे। मैं भी सिफारिश भी करता हूँ डीएमसी साहब को। शहर में घूमते कहीं रास्ता कोई सही नहीं, मैंने देखा है कुछ रास्ते ठीक है, कुछ में प्रॉब्लम है, सारे रिजॉल्व करेंगे। महेंद्रगढ़ जिला नगर आयुक्त महावीर सिंह ने कहा कि अभी नगरपालिका में चल रहे सब मामले मेरे संज्ञान में आए हैं, जल्द ही सभी मामलों को देखकर उचित समाधान किया जाएगा। मैं भी इस नगरपालिका में ज़्यादा समय देकर यहाँ के माहौल को ठीक करने का पूरा प्रयास करूँगा। नगरपालिका के
पिछले कुछ दिनों के महीनों के हालात से आप लोग सभी वाकिफ हैं। कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट भी हुए पीछे, उसकी वजह से काम स्मूथ नहीं चल रहा था। अब चूंकि सेक्रेटरी साहब भी नए आए हैं और हमने कोशिश की है, कुछ मैंने भी टाइम देना शुरू किया है, तो हमारी मंशा है कि इस काम को पटरी पर लाया जाए किसी तरह, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का इशू हो, चाहे वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का इशू हो, चाहे सैनिटेशन का इशू हो, और हर क्षेत्र में थोड़ा हम कामयाब भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा प्रॉपर्टी आईडी के मामले में भी जो हमारा जिला बहुत नीचे हुआ करता था, नीचे तो आज भी है, लेकिन जो हमारी प्रोग्रेस की जो स्पीड है वो करीबन 4 गुना बढ़ी है। सर प्रोग्रेस की रिपोर्ट तो बड़ी है सर, लेकिन इसमें एक मामला है। लेट मी जी सर। तो चूंकि जब नया सिस्टम आता है एकदम, तो कुछ इश्यूज आते हैं, उस इश्यूज में थोड़े मनमुटाव हो गए होंगे, तो इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है ये, हम इसको मिल बैठ के सुलझा लेंगे। तो सर इसका नप्पा चेयरमैन का आरोप है कि जो अधिकारी है वो एनडीसी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो मेरी बात होगी। देखो, स्पेसिफिक कोई कंप्लेंट, कोई एलिगेशन है तो मुझे दे देंगे, तो बिल्कुल उसकी साफ स्पष्ट उसकी जांच करके। सर ऐसा अधिकारियों की ओर से क्या शिकायत मिली आपको? हैं? अधिकारियों की ओर से क्या शिकायत मिली आपको? किस मामले? कोई अवैध कब्जों की शिकायत मिली है? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं। सर एक ये मैं पूछ रहा था कि क्या एक ही व्यक्ति को हम मेकर चेकर बना सकते हैं, नहीं जबकि बना अधिकारी निश्चित है हमारे पास पूरे? वो भी प्रधान जी की उपस्थिति में क्रॉस चेक कर लिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी चेक करो और मेकर। ये सारी चीज पोर्टल पर अवेलेबल है, आप चाहो तो आपको प्रिंट आउट मिल जाएगी। प्रधान जी ने तो बयान दिया था कि एक व्यक्ति है कि जेई को ही बना रहा है वो जेई को, एक जेई को कई इश्यूज में चेकर बना रखा है, किसी एक आधे इश्यूज में उसको मेकर भी बना रखे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको एक इशू में चेकर और मेकर बना रखा है। सर इनकी हाजिरी रजिस्टर भी पूरा नहीं है, उनमें एब्सेंट मेरी कुछ से नहीं लगा हुआ है। मेरी कल भी जैसे बात हुई थी सर, ये कह रहे मैं हैं। मानता हूँ कुछ खामियां जरूर हैं, लेकिन हम पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। नारनौल से ज्यादा टाइम मैं महेंद्रगढ़ में दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है हम जल्दी इस व्यवस्था को पटरी पे सर इस सब की ये जो दिक्कतें नगर पालिका में हो रही है, इसका भुगतान शहर कर रहा है। शहर की जनता परेशान है सर, ना तो कूड़ा उठाया जा रहा है, ना टेम्पो में तेल चल रहा है। इसके लिए बोला जाता है तो ये कहते हैं कि उच्च अधिकारियों से पेट्रोल का वो करना पड़ेगा, साइन करने 1-2 महीने पड़ेंगे। पहले आपने यहाँ के मीटिंग ली थी इसकी, और आपने इसके लिए दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन उस दिशा निर्देश के आपने क्या फॉलोअप लिया और उसमें क्या सुधारा? टेम्पो आज भी तेल के लिए खड़े हैं सर। नहीं, सुधार का तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी प्रोग्रेस की जो स्पीड नहीं, है वो टेम्पो सर, 4 पेट्रोल पंप के एक बस स्पष्ट तौर पे एक बात आपको कहना चाहूँगा मैं, कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनको एक बात बोल रखी है कि हमारे प्रधान नगर पालिका जो है वो चुने हुए प्रतिनिधि है, और जो इनका ड्यू रिस्पेक्ट बनती है वो हमें इनको देनी पड़ेगी। ये साफ कुछ शब्दों में मैं कह दिया। अगर किसी को गलतफहमी हो, किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को, तो उस गलतफहमी को ना रखें। मैंने बता दिया कुछ गलतफहमियां हुई आपस में, क्योंकि नया सिस्टम आया है, नए लोग आए हैं, वो आपकी बात से कोऑर्डिनेशन की थोड़ी कमी रही है, लेकिन हम कोऑर्डिनेशन बना के अच्छे से जो गलतफहमियां हुई है उनको दूर कर लेंगे। अगर कोई कोताही बरती गई है तो 100% कार्रवाई करेंगे। जय साहब आए हैं या नहीं आया? आए अब कोई फील्ड में चले गए होंगे, लेकिन मैंने देखा आए। काम तो चल ही रहा है, वो मैं पता कर लूँगा। सर विकास कार्य सर पहला ये कहना था कि करते हैं रिवर्ट का हेड ऑफिस लेवल पर भी रिव्यू होता है, अननेसेसरी रिवर्ट नहीं किया जाता। अगर अननेसेसरी रिवर्ट किया है तो उसके खिलाफ नहीं, आप देखो, आप अभी एक अपने बता दीजिए, आप उसी में निकल जाएगा। वो मेरे पास आते हैं लोग, बगैर उसमें कोई कमेंट नहीं होता। महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।